आचार्य चतुर्दश श्रीमद अभय चरण श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इसको संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रयुक्ताचार्य अष्टोदश श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोकुल राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की मथुरा वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की इस्कॉन वर्तमानाचार्य की समवेत गौर भक्त की सभी एकत्रित भक्तों की हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जयकार हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों के हरे कृष्ण नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीं श्लोके भक्तिर्भक्तिनिष्ठिः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा वदामि ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीलोकं साग्रजातं सर्वरघुनाथावृतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं शैववृत्तं हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश्वरो कृपाकान्त नमस्तुते भक्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी श्रीरामसुते गुणवाणी वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गुरुं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनताम् परमानन्दमाधवं नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषस्मिन् पाश्चात्य देशिकानि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम विष्णु अध्याय 6 श्लोक 5, 6, 7। तो 5 और 6 बोलेंगे, 7 में नहीं बोलेंगे। तम केश बंद सिक्त मल्लिकां बृहन्तं मस्तन प्रच्छ मध्यमा सुवाससं कल्पित कर्णभूषणं तदमपितानां बलवोत्स्थित अंग विसर्ग वीक्षिते मनोमनन्ते
वनिता ब्रजो कृष्ण अमंसतां भोज करेण रूपिणी गोप्या श्रियं दृष्टुं वागतं पथि। उसके नितंब भारी थे, उसके स्तन सुदृढ़ तथा विशाल थे, जिससे उसकी पतली कमर पर अधिक बोझ पड़ता प्रतीत हो रहा था। वह अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए थे, उसके केश मल्लिका फूल की माला से सुसज्जित थे, जो उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। उसके कान के कुंडल चमकीले थे। वह हर व्यक्ति पर दृष्टि डालते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता में ब्रज के सारे निवासियों का विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान आकृष्ट कर रखा था। जब गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल का फूल लिए लक्ष्मी जी अपने पति भगवान श्री कृष्ण को देखने आई है। गायन जिसका काम छोटे छोटे बच्चों को मारना था, वहाँ खड़ी विचित्रवती सोचती हुई ढूंढती हुई शिशुओं बालकों के निरक्षरा स्वतंत्र रूप से नंद महाराज के घर में असत अंततम सारे असुरों को मारने में समर्थ बालक को प्रतिच्छन्न ढकी तेजसम अपनी असीम शक्ति को ददर्श देखा, तल पे बिस्तर पर लेटा अग्नि को यो समान अहितम ढकी भसी राम के भीतर बालगृहस्तत्र विचन्वति शिशु यदक्षयानंद गृहे असदंतकम् बालं प्रतिच्छन्न निजो तेजसा ददर्श तल्पे अग्निवामृतं वसि बालगृहस्तत्र विचन्वति शिशु यदक्षयानंद गृहे असदंतकम् बालं प्रतिच्छन्न नियोजुः तेजसा ददर्श तल्पे अग्निवाहितं वसि बालगृहस्तत्र विचन्वते शिशु यदक्षयानंद गृहे असदंतकम् बालं प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसा ददर्श तल्पे अग्निवाहितं वसि। ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे छोटे छोटे बालकों को ढूंढती बच्चों को वध करने वाली पूतना बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के घर में घुस गए, क्योंकि वह श्री भगवान की उच्च शक्ति द्वारा भेजी गई थी। वह किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई जहां उसने बालक को बिस्तर पर सोते देखा।
जो राख में ढकी अग्नि के समान असीम शक्ति से संपन्न था। वह समझ गई यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु सारे असुरों का वध करने हेतु आया है। असुरगण सदैव उत्पात मचाते रहते हैं और हत्या करते रहते हैं, किंतु नंद महाराज के घर में बिस्तर पर लेटा बालक असुरों को वध करने के लिए आया था। तो ये श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंद अध्याय है। पूतना राक्षसी का वध अध्याय का नाम। तो इसमें बाल रहस्तत्र, बाल मतलब पूतना बालकों को मारती थी, बालक बालकों को मारने वाले। तत्र विचनवती विचरण करती थी, शिशुओं को ढूंढती थी, बालकों को ढूंढती हुई उसका एक ही काम था, उनको मारती थी और खून पीती थी। ऐसा आगे वर्णन है। रुद्रासन, उसको रुधिर बहुत प्रिय था। वो पूतना शब्द से पुत्रों को मारे। और जब देवी ने दर्शन दिया कंस को और डांटा, जिस काल को तुम ढूंढ रहा है या तू ये देवकी के गर्भ से जिसको भी तू मारना चाहता हो, यहाँ वहां कहीं प्रकट हो चुका है। ये नहीं बताया, देवी ने भी घुमा दिया कंस। तो कंस ने मीटिंग की, सब असुरों को बुलाया कि अभी देवी ने मैसेज दिया है कि यही कहीं हमारा काल जन्म लिया है, तो क्या किया जाए, आप लोग राय दीजिए। सब असुर तो सब असुर थे, तो आसुरी जैसी राय रहेगी। बोले बहुत अच्छा विचार है, यदि आपको अच्छा लगे राजा साहब, हम सोच रहे जो भी अभी जन्म लिए हैं बच्चे 10 दिन के अंदर या महीने भर के अंदर, सबको मार दिया। सब असुर बहुत प्रशंसा, बहुत अच्छा विचार। कोई अच्छा व्यक्ति होता तो बोलता नहीं, कोई दूसरा उपाय सोचो, किसी को वध करना, उसमें कई लोग मर जाएंगे। तो उसी समय पूतना भी थी उस मीटिंग में। पूतना बोली राजा साहब ये काम तो हमारा बहुत प्रिय है, पुत्रों को मारना, हमको दे दो सेवा। तो कंस बहुत प्रसन्न हुए। तो वैसे ही पूतना पुत्रों को मारती थी, लेकिन अब तो सरकारी आर्डर आ गए, अब तो और प्रमाण पत्र मिल गया। तो सीरियल में, टीवी में आप लोग देखे होंगे, पूतना कई घरों में जाती है, पुत्रों को दूध पिलाती, कई बच्चे मर जाते हैं, शोर फैल जाता, हमारा बच्चा मर गया, सब कई घरों में रोते रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कई बच्चों को मारने के उद्देश्य से निकली थी, लेकिन वृंदावन की रक्षा भगवान कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे बुद्धि घुमा दी उसके कि डायरेक्ट नंद महाराज के घर में आ गए। तो लिखा है देव इच्छा से प्रेरित, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कुछ शक्ति से प्रेरित हो गए तो नंद महाराज के घर में घुस गए। काम था उसका पुत्रों को मारने का, लेकिन क्योंकि वृंदावन में भगवान स्वयं उपस्थित थे, अभी भी है, तो इसलिए वृंदावन की रक्षा भगवान कर रहे। इसलिए भगवान ने ऐसा बुद्धि घुमा दिया उसका कि डायरेक्ट ही अपने पास बुला लिया उसको, दूसरे पुत्रों को मारने का मौका नहीं मिला उसको। प्रकट रूप में भगवान थे,
तो सब ब्रजवासियों की रक्षा भगवान कर रहे थे। कि जब पूतना आई है तो उसके रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहेंगे, ताकेश बंद विचिसिक्त मल्लिका, बहुत सुंदर रूप बना के आई। मल्लिका मालती फूलों के गुच्छा बालों में बांधे हुए, खुशबू आ रही है। केस बंद, केस को बांधे हुए, तो राक्षस लोग तो केस खोल के रखते हैं, लेकिन पूतना यहाँ केस बांध के आई। केस बंधा सुवाससम, बहुत सुंदर वस्त्र पहन के आई। कर्ण भूषणम, कानों में कुंडल, हर प्रकार से मनोहरंती, बनता बजो के सामने सबके मन को हरण कर रहे थे उसकी सुंदरता। और सबके मन को तो ठीक है, पुरुषों के मन को तो आकर्षित कर ही रही थी, स्त्रियों के मन को भी आकर्षित कर रही थी। गोप्या, भगवान की गोपियां जो कि शुद्ध भक्त हैं, गोप्या श्रिया, ये भी लक्ष्मी मान ली। हाथ में फूल लिए थे कमल का, घुमाते हुए आ रहे थे। वो गोप्या श्रिया दृष्टि विवागतम पति, सब गोपियों ने सोचा कि ये लक्ष्मी जी आई है और कृष्ण से मिलने आई, अपने पति से मिलने आई। तो ये गोपियों को भ्रम हो गया। तो जब बड़े बड़े लोगों को भ्रम हो सकता तो हम लोग तो भ्रम में पड़ जाएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं पूतना रिप्रेजेंट करती है फॉल्स गुरु को, मिथ्याचारी गुरु। मिथ्याचारी गुरु बाहर से एकदम गुरु जैसे ही दिखेंगे, जैसे पूतना बाहर से एकदम लक्ष्मी जैसा रूप दिख रहा, लेकिन है राक्षसी। उसी प्रकार समाज में कई लोग कई लोगों को बहुत बड़ा गुरु मानते हैं, उनको अपना आइडियल मानती है। किन किन चीजों से को बाहरी रूप से वो कुछ चीजें ऐसे करते हैं कि लगता है कि ये महापुरुष हैं। तो क्या क्या करते हैं, शास्त्र में लिखा है, घास पात पत्तों और जल का आहार करने वाले, ये घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, जल भी पीते हैं। इतना बड़ा त्याग दिखाते हैं समाज में कि पब्लिक प्रभावित हो जाती है, भावुक हो जाती है। ये वास्तविक गुरु है। उन्होंने अन्न त्याग दिया, केवल जल पी रहे, पत्ते खा रहे। लेकिन शास्त्र कहता है ये तो सियार, चूहे, हिरण, पशु तो सब तपस्वी हो जाएंगे। यदि घास पत्ते खाने से कोई योगी हो जाता तो वो जो जंगल में रह रहे हैं पशु, वो तो घास ही खा रहे पूरा जीवन, तो वो उनको भी योगी मानना चाहिए शास्त्र। अर्थात अन्न त्याग देने और ग्राम या नगर का निवास छोड़कर वन में निवास करने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता, कोई सन्यासी नहीं हो जाता। केवल जंगल में चले जाने से कोई सन्यासी नहीं होता। अब फिर लिखा है कि आजन मरांतम च गंगा आदि स्थिता मंडूक मत्स्य प्रमुखा योगिनस्तुत्य भवन्ति किम। यदि कोई कहे कि हम तो केवल जल में ही रहते हैं, जल में तपस्या करते हैं, कोई जल में ऊपर तैरते रहते हैं, डूबते नहीं, जल की तपस्या। तो शास्त्र कहता है तो मेढक और मछली आदि जलचर जीव जन्म लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्र नदियों में रहते हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं? आप कहो हम गंगा जी के तट पे रहते हैं,
और गंगा जी में स्नान करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते, तो उन्हें योगी नहीं कहा जा सकता। यदि योगी कहा जाए तो शास्त्र तर्क देता है कि तो फिर मछली मेढक जो सब गंगा जी में रह रहे हैं तो क्या ये योगी है? तो ऐसे गुरु को त्यागना जो भक्ति नहीं करता। और लक्षण मिथ्याचारी गुरु के लक्षण बताए जा रहे हैं। गुरु अपनी लिप्त कार्य अकार्य अजानता, जो गुरु संसार में लिप्त हो गया है और कार्य और अकार्य, क्या करणीय है क्या करणीय नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य शास्त्र के अनुसार नहीं चल पा रहा, ना दूसरों को वैसे चलने के लिए बोल पा रहा, तो उपतस्थ प्रतिपन्नश्च परित्यागो विधीयते, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। प्राय समाज में लोग घबराते हैं कि हम गुरु को कैसे त्यागें, एक बार गुरु बना लिए, लेकिन शास्त्र कहता है यदि वो शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए। परित्यागो विधीयते, विधि पूर्वक त्याग दो, घबराओ मत। तो कैसे गुरु को त्यागना है? तो ज्ञानहीनो, जिसको ज्ञान नहीं है भगवान का, गीता भागवत का ज्ञान नहीं, तो ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो, ऐसे गुरु को त्याग दो। मिथ्याचारी विडंबकः, जो मिथ्याचारी है, बाहर से तो बातें बहुत बोलते हैं लेकिन आचरण नहीं। गले में तो कई प्रकार की मालाएं हैं, रुद्राक्ष, तुलसी, कमल की माला ढेर लगा है पूरे गले में, लेकिन जपते नहीं है वो नाम। समाज में दिख रहे कि बहुत पहुंचे हुए हैं महात्मा, लेकिन कभी माला घुमाते नहीं देखे, कभी मुख से नाम नहीं निकल रहा। तो ऐसे मिथ्याचारी गुरु को त्याग देना चाहिए। सो विसंति न जानती पर शांति करोति के में, जो स्वयं शांत नहीं है दूसरे को क्या शांत कर सकता है? रात दिन मीडिया में प्रवचन दिए जा रहे हैं, ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हो रहा देश में, ऐसा क्यों हो रहा, वो स्वयं अशांत है, तो शिष्य को शांति कैसे दे सकता? तो ऐसे गुरु को त्याग कर जो शांत नहीं है। और कोई ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है, उस गुरु को भी त्याग देना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं। षड कर्मणो निपुणो विप्रा मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु वैष्णव सौ पचो गुरु। कोई 6 कर्म में बहुत निपुण है ब्राह्मण। मनुस्मृति में 6 कर्म लिखे हैं ब्राह्मण के, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा। शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना ये ब्राह्मण का काम, स्वयं पढ़ना दूसरों को पढ़ाना, और यजन याजन यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म। निपुण है, दक्ष, मंत्र तंत्र विशारदा, मंत्र भी बहुत दक्ष और तंत्र भी, सब कुछ में नंबर 1 उच्चारण, वेद का पाठ, एक एक शब्द उच्चारण सब अच्छा है। लेकिन यदि श्री कृष्ण का भक्त नहीं तो ना गुरु से शास्त्र बोलते गुरु नहीं बन सकता हो। और यदि किसी में 6 कर्म नहीं भी है लेकिन भक्त है भगवान का, माला जपता है, गीता भागवत पढ़ता है, भक्ति की विधियों को पालन कर रहा, तो ऐसा निम्न जन्मा चंडाल बोलते हैं, जो कुत्ता को भी खाने वाले हैं, उसके वंश में पूर्वज कभी खाए हुए, ऐसी जाति में भी जो जन्म लिया है लेकिन भक्त हो गया है, सब कुछ छोड़ दिया है गंदी चीजें, लेकिन वैष्णव हो गया, तो वो गुरु बन सकता 4 आश्रम में। वैसे तो शास्त्र कहता है
कि जो शूद्र है तो उसको अपने से उच्च जाति के व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, क्षत्रिय ब्राह्मण को। लेकिन शास्त्र कहता है यदि कोई भक्त हो गया हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वो चारों जातियों का गुरु बन सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये वैष्णव की महिमा है, जो भगवान विष्णु के भक्त हो गए। और कहा गया है आलिंगी लिंग वेषण यो वृत्ति उपजीविति सा लिंगानाम हरत्य त्रिगुण जायते। जो सन्यासी का भेष धारण किया है, और सन्यासी का भेष धारण क्यों किया है? जीविका चलाने के लिए। इस सन्यास के रूप में रहूंगा मैं तो लोग मुझे दक्षिणा देंगे, घर घर बुलाएंगे मुझे, इसलिए तुरंत का तुरंत देखकर कौन सी संस्था जल्दी सन्यास देती है, चेक करता। तो ऐसा जो सन्यास नाम मात्र के लिए सन्यास लेना चाहता है जीविका के कारण, वो त्रिक योनि चल जाए थे, वो त्रिक योनि में जाएगा, अर्थात पशु का जन्म मिलेगा। इसलिए भक्ति करना जरूरी है। तो ये गुरु के लिए कहा गया। अब शिष्य के लिए क्या कहा गया? शिष्य के लिए कहा गया है स्वेष्ट देवतीयानाम गुरुरपि विशिष्टता अनुकूले सदास्थेयम प्रतिकूलम विवर्जते। शिष्य के कर्तव्य के बारे में लिखा है, शिष्य का कर्तव्य अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट कृष्ण, राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, अपने इष्ट के प्रति और वैष्णव के प्रति अनुकूल रहे। ये शिष्य का धर्म है। ऐसा नहीं कि गुरु के प्रति तो अनुकूल है लेकिन भक्तों के प्रति अनुकूल नहीं है। नहीं, गुरु के प्रति भी अनुकूल रहना चाहिए शिष्य को, और भक्तों के प्रति भी अनुकूल रहना चाहिए, और भगवान के प्रति भी अनुकूल रहना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। अनुकूल का मतलब क्या है? उनके अनुसार चले, उनकी बात माने, अपने मन से न चले। तो ये शिष्य का कर्तव्य है। जटाभाजी युक्ता दम्भिका वेशधारिणा भ्रमंती ज्ञान विल्लोके भ्रामयन्ति। जो लंबी लंबी जटाएं धारण करते हैं, मृगशाला पहनते हैं, साधु सन्यासियों का वेश धारण करते हैं, अनेक दम्भी पाखंडी लोग भी ज्ञानियों के समान दिखावा करते हुए लोक पर भ्रमण करते हैं और अपने अनंत प्रवचनों को जनता को भ्रम में डालते हैं। अजीब अजीब बातें बोलते हैं समाज में, जो शास्त्र में लिखा ही नहीं, शास्त्र के विरुद्ध बोलते हैं। समाज में बहुत भेष हो सकता है, बहुत मृगशाल, ऐसे शेर का छाल पहन के आगे सब पब्लिक देखेगी, अरे कितने पहुंचे, या निर्वस्त्र बिना कपड़े के घूम रहे हैं, लेकिन प्रवचन क्या रहेगा उनका? शास्त्र के विरुद्ध। तो समाज में उत्पात मचाते हैं, भ्रम में डालते हैं। तो ऐसे मिथ्याचारी गुरु को त्याग देना चाहिए। वास्तविक गुरु शब्द का अर्थ शास्त्र में लिखा है, गुरु शब्द तो अंधकार। गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार, श्या शब्द निरोधका, रा का अर्थ है, गु अक्षर का अर्थ है अंधकार, रु अक्षर का अर्थ है अंधकार को जो रोकने में समर्थ है, उसको गुरु बोलते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को जो रोक दे, तो सब लोग अज्ञान में संसार में फंसे हुए हैं, तो गुरु ज्ञान दे करके उस अज्ञान से उनको बाहर कर देता है। गुरु का ही अर्थ है। और लिखा है कि यो दस्यत सन्मार्गम शिष्य विशो
सिद्धो गुरु तुम विपाक सत्य चंद्र करो। जो शिष्य को असत मार्ग बताता है जो गुरु, तो वो कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। कब तक रहेगा उस नरक में? तो जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे इस संसार में। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक वो गुरु नरक में रहेगा, जो शास्त्र के विरुद्ध शिष्यों को शिक्षा देता है। शास्त्रों में एक कथा है कि एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थी। एक रानी के पुत्र नहीं हो रहा था, एक का हो गया था, एक के नहीं हो रहा था। तो रानी दुखी रहती थी। तो राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी क्या उपाय करें कि हमारी दूसरी रानी के भी पुत्र हो जाए। तो गुरु ने कहा कि भाग्य में तो नहीं है, लेकिन राजा ने कहा कोई उपाय करो। तो उन्होंने एक उपाय बताया कि हम यज्ञ करेंगे और जो पुत्र है आपका दूसरी रानी का, उसका बलि कर देंगे उसी यज्ञ में, तो आपको पुत्र हो जाएगा दूसरी रानी। यज्ञ हो गया, बलि कर दी। अब जब राजा की मृत्यु हुई तो राजा को नरक की प्राप्ति, और नरक में देखा कि गुरुजी भी वही है। राजा ने कहा गुरुजी आप कैसे यहाँ? बोले ऐसा हम भी यज्ञ करवाए थे, पशु बलि वाला, पुत्र को मारे थे, इसलिए हमको ये पाप लगा। तो यदि गुरु शास्त्र के विरुद्ध कोई भी विधि विधान बताता है, आश्रय उपाय बताता है, हाँ, तो उसको नरक जाना पड़ता है। गुरु कितने प्रकार के हैं? तो शास्त्र बोलता 3 प्रकार के गुरु हैं। भागवत का श्लोक है, भगवान सुदामा, श्री कृष्ण सुदामा संवाद है। सबे सत्कर्मणा साक्षात दुजो दुजाते इह संभवा। तो पहला जो गुरु है जो जन्म देता, माँ पिता दोनों, तो पहला गुरु है। उन्होंने जन्म दिया, बच्चे को माँ ही सिखाती है, झूठ बोलना भी सिखाती है और सच बोलना भी सिखाती है। बच्चा तो बिल्कुल सरल होता है। माँ बोले बेटा बोलो, पिताजी नहीं है, बोल दो बेटा, तो नहीं है लेकिन बोल दो नहीं है, तो माँ सिखाई। तो पहला गुरु कौन है? माँ। चलना बोलना सब कुछ माँ सिखाती। दूसरा गुरु है दुजो तेरी संभवा, जो गांव में पुरोहित होते हैं, तो सिखाते हैं कुल की परंपराएं, कैसे पूजा करना है, दीक्षित भी कर देते हैं, कुछ संस्कार भी कर देते हैं। तो ये दूसरा गुरु है जो तुझे दीक्षा देते हैं। और तीसरा गुरु क्या लिखा है? जो यथाहम ज्ञान दो गुरु, जो भगवान का ज्ञान दो। तो वो गुरु के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि ये अहम, मैं ही हूं जो ज्ञान देने वाला, अर्थात वो मेरा रूप है जो भगवान के बारे में ज्ञान देता है। तो माँ की भी महिमा है, पहला गुरु है, पुरोहित है गांव में, परिवार में, उनकी भी महिमा है, लेकिन सबसे बड़ी महिमा शास्त्र में बताई गई जो भगवान का ज्ञान दे, वो गुरु श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक ज्ञान से आपको संसार से बाहर निकाले। और गुरु उपलब्ध से आकार जनान था, उस कई जगह शास्त्रों में लिखा है मनुष्य त्यागम समप्रतीत। जो गुरु सही क्या है गलत क्या है शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए। कुमार्गामी है, कुमार्गामी मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध चलता है। शास्त्र में बोला गया लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बोले नहीं खाना चाहिए, तो औषधि है। चाय में लिखा है निकोटीन, ये नशा है,
लेकिन वो नहीं पीना चाहिए, कोई बात नहीं, भोग लगा के पियो। तो ये गुरु ठीक नहीं। नशा के लिए शास्त्र मना लिखा तो मना कर देंगे, तो कंपनी लिख के दे रही है। हमसे कोई व्यक्ति पूछा कि इस्कॉन वाले अपना नियम बना लिए चाय बंद करा दो। हमने कहा ऐसा नहीं, पढ़े लिखे इस्कॉन के लोग, और पुड़िया में पढ़ लिए निकोटीन, इसमें नशा है तो छोड़ दिए। तो जब कंपनी लिख के दे रही कि ये नशा है तो छोड़ देना चाहिए। वो गुरु बहुत ही शिष्य का वैरी है, जो भ्रष्ट मार्ग, जो खराब मार्ग दिखाता है शिष्य को, और शिष्य का जन्म भी नाश होता है, शिष्य का जीवन बेकार चला गया। ऐसे गुरु को धारण करके, और गुरु भी निष्फल रहा, गुरु भी परम गति को प्राप्त नहीं होगा। और शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि संतों से कुटिलास मन से स्वधनिष्ठ मोक्षानुकूलयान आप्तत्रयम् कमलास विश्व धीरा तुष्ट विष्णु गुरुवास मंत्र दीक्षा। शास्त्र में लिखा है दीक्षा कब देना चाहिए गुरु, शिष्य कब स्वीकार कर सकता है गुरु, तो कम से कम 3 साल बोला गया। 3 साल शिष्य देखे गुरु और गुरु देखे शिष्य, दोनों एक दूसरे को चेक करेंगे। कम से कम 3 साल समय देना चाहिए। तो इस्कॉन में तो प्रभुपाद जी कम से कम 1 साल का ट्रेनिंग बोले हैं। बाकी गुरु और अथॉरिटी के ऊपर निर्भर है कि शिष्य में कुछ और भी कमियां है तो समय लग सकता। लेकिन कई ऐसे समाज में गुरु हैं जो तुरंत दीक्षा दे देते हैं। 1-2 दिन कथा में बैठ गया, आओ आओ दीक्षा लो। शिष्य जानते ही नहीं गुरु के क्या है, गुरु क्यों बनाना है, कुछ नहीं। ऐसे शिष्य बनाने के लिए गुरु दीक्षा दे देते, तुरंत ढूंढते रहते। और कौन लेना चाहता दीक्षा? एक जगह तो ऐसा नियम है कि जितनी भीड़ जाए, इतने लोग बैठे हैं और ऐसा जल छिड़क दिए, बोल दिया आपका दीक्षा हो गया। जिसके ऊपर बूंद गई जल की सबका दीक्षा हो गया। तो ऐसे गुरु को त्यागने को बोला। यदि अयोग्य शिष्य है, 4 नियम पालन नहीं कर रहा, माला नहीं जप रहा, उसको दीक्षा दे दी तो गुरु को पाप लगता है उसका। इसलिए गुरु पहले शिष्य को चेक करते हैं। प्रभुपाद जी कई बार ऐसे शिष्य को भी दीक्षा देते थे जो लगेगा कि अरे इसका स्वभाव तो खराब है, क्रोध आता है, इसको क्यों दे दी दीक्षा। तो प्रभुपाद जी दीक्षा इसलिए देते थे, प्रभुपाद जी देख लेते थे कि इसको सुधारा जा सकता है प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। तो कई बार गुरु रिस्क लेते हैं ऐसे शिष्य को दीक्षा देने में कि वो देख लेते हैं कि इस शिष्य का स्वभाव खराब है, लेकिन इसको शिक्षा के द्वारा सुधारा जा सकता है, उसका रिस्क लेते हैं। जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसका स्वभाव बिल्कुल बात मानता ही नहीं, तो उसको दीक्षा नहीं देते। लेकिन कई लोग सोचते हैं नाम मात्र की दीक्षा हो जाए बस, कोई ये ना कहे कि बिना गुरु के हैं। तो कई लोग बोलते बस गुरु बनाना है बस। तो उसके लिए शास्त्र में लिखा है अन्योन्यम तार्यन्नो का किम शिला तालिस्यम एतस्य नाम मात्रेण मुक्तियो नाम मात्रिका। तो जो नाम मात्र के लिए गुरु बनाते हैं तो नाम मात्र की मुक्ति होती है। ऐसे दीक्षा ले लो जैसे मुक्ति हो गई। तो इसलिए दीक्षा के लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो किससे दीक्षा ले, क्या पहचान है गुरु की? तो यतो भक्ति ना चा भवे श्री कृष्ण परमात्मा नहीं। जिस गुरु में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं, सा गुरु परमो वैरी, वो गुरु को त्याग देना चाहिए। वो वैरी और शत्रु है शिष्य का।
गृहीत भक्तो भक्ते च कृष्ण मंत्र वैष्णवा। एक जगह शिव जी बोल रहे हैं कि किससे दीक्षा लेना चाहिए? वैष्णव से दीक्षा लेना चाहिए, विष्णु का भक्त हो। कौन से मंत्र से दीक्षा लेना चाहिए? कृष्ण मंत्र से दीक्षा लेना चाहिए। आ वैष्णव गृहीत हरि भक्ति न बधते। यदि आप कृष्ण मंत्र से दीक्षा नहीं लिए और वैष्णव से दीक्षा नहीं लिए तो ना भक्ति, हरि भक्ति न बढ़ते, तो हरि में भक्ति नहीं बढ़ेगी, आप भगवान को तक नहीं पहुंच सकते आप। तो ये घाटा है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो कृष्ण की भक्ति में लगा है, गुरु परंपरा में है, वैष्णव है, ऐसे भक्त से ही दीक्षा लेना चाहिए। गुरु के, सच्चे गुरु की पहचान शास्त्र बताई गई है। विष्णु मंत्र प्रदाता चा सा गुरु विष्णु भक्ति दा। जो विष्णु का मंत्र देता है, श्री कृष्ण का, विष्णु की भक्ति का उपदेश देता है। गुरुश्च ज्ञान दाता चा तत् ज्ञानम कृष्ण भावनम। कौन सा ज्ञान देता है गुरु? कृष्ण भावनम, कृष्ण भावना का ज्ञान। तो वो गुरु से तत्वानाम सारभूतम च हरि अति विडंबनम। श्री कृष्ण के ज्ञान के अलावा और सब इस संसार में उतना अच्छा नहीं माना गया। और क्या बोला गया है? वेदजम युगजम यद्धत सारम हरि सेवनम। जो गुरु ये बताता है सभी वेदों का सार क्या? हरि की सेवा। ऐसे गुरु को दीक्षा लेना चाहिए। जो जीवन का सभी शास्त्रों का सार यही बताता हो कि हरि की सेवा करना, हरि का नाम जपना, ऐसे गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। इस शास्त्र कहता है। तो ये जो पूतना है ये बाहर से बहुत गोपी जैसा रूप बना के आई है, लेकिन है राक्षसी। उसी प्रकार समाज में कई लोग बाहर से धर्म गुरु के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अंदर से उनके आचरण बहुत खराब है। भक्ति नहीं करते, नाम नहीं जपते मुख से, भगवान की सेवा नहीं करते। तो हमें आचरण देखना चाहिए। आचरण, यदि गुरु का आचरण देखेंगे तभी आप भी भक्ति करेंगे। नहीं तो आपने देख लिया कि गुरु जी केवल प्रवचन देते हैं तो आप भी केवल प्रवचन ही दोगे, आचरण नहीं करोगे। तो गुरु का आचरण जब देखते हैं तब हमें इच्छा आती है, अच्छा एक माला जप रहे तो हमको भी करना, ये सेवा कर रहे तो हमको भी करना। तो इसलिए हमें गुरु ऐसे बनाना चाहिए जो चरित्रवान हो, शास्त्र के अनुसार उनका चरित्र हो और शिष्टाचार, सदाचार, ऐसे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। ये गुरु पथ प्रदर्शक गुरु भी होता है। पथ प्रदर्शक गुरु तो कोई भी हो सकता। टमटम वाला ड्राइवर है, वो देख लिया कहाँ भटक रहे हैं, जाओ इस कौन में बहुत अच्छी भक्ति होती, तो आप चले गए। तो कौन आपको भेज दिया इस कौन में? एक टमटम वाला भेज दिया। देखो स्वयं नहीं आता इस कौन में, लेकिन आपको भेज दिया। बहुत तारीफ कर दी, अरे बहुत अच्छी भक्ति होती है वहां, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपका उद्धार हो जाएगा, लेकिन स्वयं नहीं आएगा। तो ये गुरु से दीक्षा नहीं ले सकते। उनको सम्मान दे सकते हैं गुरुदेव, लेकिन दीक्षा लेने के लिए आपको गुरु का आचरण होना चाहिए। तो उपदेश में तो बताए हैं गुरु के लक्षण। 6 वेद को जो कंट्रोल किया है, कृष्ण की भक्ति है, ऐसे कई लक्षण है गुरु के बाद। संसारिक विषयों से जो विरक्त हो गया, भगवान में निष्ठा है, भगवान की सेवा में निष्ठा है, गुरु परंपरा में निष्ठा है, ऐसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए। तो यही विराम देते हैं। किसी कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु को कैसे हम त्याग सकते हैं? हरे कृष्ण। वो गुरु ऐसा है प्रभु जी जो शास्त्र अनुसार इस्कॉन का हर फेस्टिवल में वो पार्टिसिपेट करता है और कथा प्रवचन भी करता है और वो भक्ति साधना भी कर रहा है, लेकिन वो 4 नियम का वो फॉलो नहीं करता है। उसको क्या करना चाहिए प्रभु जी? त्यागना अच्छा या उसको
एक पुस्तक है शायद भक्तिविनोद ठाकुर की या कृष्णाचंद्र माधुर कदम्बनी, ऐसी कोई पुस्तक में लिखा कि यदि कोई गुरु प्रमाणिक भी है, गुरु परंपरा में भी है, लेकिन यदि 4 नियम तोड़ दिया है तो उसको त्याग सकते हैं। 4 नियम तोड़ रहा है तो गुरु को त्याग सकते हैं, भले ही वो गुरु परंपरा में क्यों ना हो, वैष्णव क्यों ना हो, लेकिन सम्मान करना उनका, लेकिन दीक्षा दूसरे से लेना पड़ेगा आपको। और दूसरा लिखा है कि यदि कोई गुरु परंपरा में है लेकिन भक्त था वो, लेकिन अभी निराकारवादी हो गया तो भी त्याग सकता। पहले भक्त था जब दीक्षा ली, लेकिन कुसंगति के कारण भटक गया, अब वो निराकारवादी हो गया, उस गुरु को भी त्याग देना चाहिए। ये 2 उपाय हमारे शास्त्रों में, गुरु आचार्यों ने शास्त्रों में दिए हैं। बाकी आप प्रैक्टिकल करो ना करो वो आपका इच्छा है, लेकिन शास्त्र में ऐसा उपाय है। हरे कृष्ण जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। मेरे 2 क्वेश्चन थे। जैसा एक आपने बताया है कि जो स्टोरी बताए थे आप कि जो गुरु ने उसमें वध की, बलि दी, तो उसमें शिष्य भी नरक में गया और गुरु भी गया। तो जो शिष्य था उसने तो अपने गुरु के आदेश अनुसार कर्म किया, तो उसको ऐसा परिणाम क्यों मिला? शिष्य को गुरु ने बोला, शिष्य ने केवल आज्ञा का पालन किया, लेकिन शिष्य को बुद्धि दिए ना भगवान, विवेक लगाना चाहिए ना। बलि महाराज विवेक लगाए। शुक्राचार्य बोले ये विष्णु है, ये पूरा ठग लेंगे, पूरा नाप लेंगे, छोटा छोटा पैर दिखा फैला देंगे, तुम पूरा जमीन मत दो, सब कुछ मत दो। तो शुक्राचार्य क्यों ऐसा बोल रहे? शिष्य का भौतिक लाभ देख रहे हो और अपना भी भौतिक लाभ देख रहे हो, सब दे दोगे तो दक्षिणा कहां से मिलेगी हमें? तो बलि महाराज गुरु की बात नहीं मानो, तो वहां बलि महाराज को अपराध नहीं लगा, तो विवेक भी लगाना चाहिए ना। इसलिए जब आप गुरु की बात मानो तो फिल्टर कर लेना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र, शास्त्र पे मैच करना चाहिए। गुरु जी बोल रहे शास्त्र में है कि नहीं, किसी आचार्यों ने कहा है कि नहीं। इसलिए 3 को बोले नरोत्तम दास ठाकुर, गुरु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, तीनों का बात मैच होना चाहिए। मेन प्रमाण है शास्त्र, तो वास्तविक गुरु वही है जो शास्त्र से उपदेश दे शिष्य को। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, हमारा क्या गुरु हो जा तारो एक देश, जाने देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण जो बोले वो सुना रहा है गुरु, तो गुरु है तो गुरु नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा प्रश्न था कि गुरु के लिए क्या किसी को भी कर सकते हैं, या जो सन्यासी हैं, जो दंडी स्वामी हैं, उन्हीं को ही उनसे ही दीक्षा लेना चाहिए, या उनको ही शिक्षा गुरु और आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए? वैसे तो कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के नहीं, यही तत्व से गुरु होगा। चेतन से कभी लगा है, लिखा है कि गुरु कोई भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकते हैं, गृहस्थ भी हो सकते हैं, किसी भी जाति के, जो कृष्ण के बारे में तत्व से जानते हैं, अनुभव है, तो गुरु बन सकते हैं। लेकिन फिर भी लिखा है कि संभव हो तो गुरु सन्यासी हो, संभव हो तो उनसे दीक्षा लेना चाहिए, यदि हो सके तो। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने पहला कहा गुरु माँ है, उसमें पिता का गुण नहीं आता कुछ भी। क्या नंबर 2 है मेरा क्वेश्चन। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल भोगी गुरु के पीछे जा रहे हैं। हम लोग इस्कॉन के हैं और गीता हमने पढ़ी हुई है कि भगवान कहते हैं मैं उससे सबसे ज्यादा प्रश्न होता हूँ जो मेरे को भूले भटके हैं उनको मेरे आता है। तो हमारा रोल क्या है ऐसे लोगों को भगवान की तरफ जोड़ना? तो इनका प्रश्न है कि केवल माँ ही गुरु है, पिताजी नहीं है। तो पिताजी भी गुरु है। गुरु शब्द तो बड़ों के लिए भी बोला गया, भाई भी है वो भी गुरु है। आप शास्त्र पढ़ोगे तो गुरु शब्द बड़ों के लिए भी बोला गया, उसमें दादा हो गए, पापा फूफा सब हो गए, तो सब लोग हैं। लेकिन जन्म देने वाले को ज्यादा बोला गया, जो जन्म दी है माँ है, वो ज्यादा देख रेख करती बच्चे की शुरुआत में।
पिताजी उतने देख रेख नहीं करते जितना माँ करती है। पिताजी भी गुरु जैसे ही है, लेकिन माँ का थोड़ा ज्यादा गौरव है। और क्या प्रश्न था आपका? था कि जो आजकल ढोंगी गुरुओं के पास जा रहे हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है, उनको कैसे हम लोग सच्चे गुरु के पास लाएं? तो इनका प्रश्न है कि जो ढोंगी गुरुओं के पास जा रहे हैं, सच्चे गुरु के पास हम कैसे लाएं? तो ये कलयुग है, आप उनको कुछ बोलोगे तो बिगड़ जाएंगे। हमारे गुरु में दोष देखते हो आप, हैं? कितने फेमस गुरु जी हैं आप देखे हो? इतने फॉलोवर हैं किसी के? देश विदेश हर जगह वीडियो चलते हैं उनके। तो आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम उनको इनडायरेक्ट बुला सकते हैं। आइए मंदिर में प्रसाद पाइए, कीर्तन सुनने आइए, तो धीरे धीरे वो भक्त बनेंगे एकदम से। तो ऐसे अवसर हमको उनको देना चाहिए। प्रसाद खिला के, प्रसाद के लिए मंदिर में प्रेरित करो और कीर्तन सुनने में प्रेरित करो, क्योंकि सिद्धांत सुनेंगे तो हो सकता है बुरा मान जाए। ये तो हमारे गुरु जी की निंदा की जा रही है, इसलिए अच्छा है उनको प्रसाद खिलाओ, कीर्तन सुनाओ, इसमें इतना आनंद आ जाएगा उनको तो अपने आप वो जुड़ना चाहेंगे, रहना चाहेंगे। धन्यवाद। ठीक है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna.